हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो रुक्मणी पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 2011 से लेकर 2022 तक के सारे प्रश्न इसमें अवेलेबल हैं। इसमें टोटल 12 सेट है जिसमें कि हम लोगों ने इस वीडियो में इसका पहला सेट को हम लोगों ने कवर किया है जिसमें कि जीके जीएस को रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खड़गवासला में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? ऑप्शन होगा आंसर डी यानी कि तात्या टोपे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन होगा सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कांस्य युग से। अगला प्रश्न है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि SLV 3 ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां हमारे लोग का कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है चीनी यात्री वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सतलुज नदी पर। कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगड़ी में वर्णन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कश्मीर का इतिहास। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्म समाज के। प्रश्न है मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी का उद्गम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, यानी कि ऑप्शन बी 1911 में। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर बी कुरियन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आम। प्रश्न है दुनिया का नवीनतम देश है, ऑप्शन ए दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
यानी कि बांग्लादेश। कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिहार। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग। कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंधु तथा झेलम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास यानी आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अब बढ़ते। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिएंडर पेस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेनिस से। है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर में। अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेग जोन्स।
अगला प्रश्न है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक के।